जी नमस्कार। कल मोदी जी ने अपने 72 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया, लेकिन 3-4 दिन से या जब से परिणाम आया है लोकसभा का, तब से लेकर अभी तक विपक्ष की जो टिप्पणियां हैं, जो उनके अंदर एक प्रकार की ऐंठन है, जो भाषा और बोली प्रयोग कर रहा है विपक्ष, किसी व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लूंगा, वह निश्चित ही उनके लिए भविष्य का अच्छा संकेत नहीं देती। क्योंकि इतने अधिक उत्साह और उमंग में भी आपकी स्थिति एनडीए के बराबर नहीं है, आपकी स्थिति भाजपा के भी बराबर नहीं है। फिर भी जो कांग्रेसी 99 सीट लेकर 242 वाले भाजपा और 292 वाले एनडीए पर फूहड़ टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या वे अपने भविष्य को लेकर वास्तविक अर्थों में सचेत और सावधान हैं? ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरी चीज ये कि जो उत्साह और उमंग सरकार बनाने पर भी, एनडीए के पूर्ण बहुमत आने पर भी भाजपा नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगियों के अंदर होना चाहिए। यद्यपि उनकी कुछ सीटें कम हुई हैं, फिर भी तीसरे टर्म में इतनी अच्छी और ठीक ठीक सफलता पाना अपने आप में प्रशंसनीय है, उसकी किसी भी रूप में निंदा नहीं की जा सकती। और इतना अधिक उत्साह, उमंग, जय हाय तौबा मचाने के बाद, इतने सारे दुष्प्रचार करने के बाद, इतना बड़ा नेता अपने आप को दिखाने और बताने और सुनाने के बाद, इतना बड़ा मीडिया मैनेजमेंट करने के बाद, यात्रा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम करने के काल्पनिक वातावरण बनाने के बाद भी आपकी स्थिति कहां है, वह बहुत विचारणीय प्रश्न है। इसलिए एक बात बहुत स्पष्ट है, जब किसी मैदान पर दो पक्ष आपस में लड़ता है, चाहे वो फुटबॉल का मैच हो, चाहे कोई दंगल हो, अखाड़े पर दो पहलवान यदि लड़ रहे हैं, तो वह पहलवान जब लड़ रहे होते हैं तो किसी पहलवान के थोड़े फिसल कर गिर जाने या किसी गलती कर देने के कारण यदि कोई पहलवान क्षण भर के लिए उस पर हावी हो जाने की कोशिश करता है या दिखाता है, तो इसका आशय यह नहीं कि सामने वाला पहलवान कमजोर है या उसकी एक छोटी भूल के नाते आप उसको पराजित कर देंगे। टीम में भी, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, चाहे वो फुटबॉल की टीम हो, चाहे वो हॉकी की टीम हो, ऐसी स्थिति कई बार अपने ही गलती के कारण अपनी तरफ गोल हो जाता है और उस गोल के नाते परिस्थितियां थोड़ी बदल जाती हैं। लेकिन इसका आशय ये नहीं कि वो टीम कमजोर है या वह अपने को हावी नहीं कर पाएगी या वो जीत दर्ज नहीं करा पाएगी। यहां तो जीत दर्ज है और परिणामकारी जीत दर्ज है। परिणामकारी जीत ही दर्ज नहीं है, बल्कि परिणाम भी सामने है। कल मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह सकुशल सुंदर तरीके से संपन्न हो गया। हजारों की संख्या में देश भर से आए लोगों ने देश भर से आए लोग साक्षी रहे हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि यह विपक्ष की योग्यता, क्षमता या मेरिट के कारण, गुण के नाते यह परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, सत्ता पक्ष के किसी भूल के कारण, किसी गलती के कारण, किसी त्रुटि के कारण और किसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण अनजाने में कोई ऐसी बात हो गई जिसके नाते ये परिस्थिति आई है।
और जब स्वयं के भूल त्रुटि के कारण इस तरह की परिस्थिति आती है तो उसको सुधारना, उसको ठीक करना और पुनः वास्तविक धरातल पर और पूर्व के धरातल पर आना बहुत कठिन नहीं होता। यदि हमको भूल की, त्रुटि की, गलती का एहसास हो जाए और उस एहसास को हम सॉर्ट आउट कर लें, उसको मीट आउट कर लें, उसका समाधान कर लें, तो निश्चित रूप से हम पुनः उसी स्थिति में लौट आते हैं। और उस लौट आने के कारण फिर यह विपक्ष कहाँ होगा, इसकी कल्पना करना चाहिए। इस स्थिति में आकर इतराना, ऐंठन दिखाना, टिप्पणी करना, कमेंट करना और अपने आप को विजेता जैसा दिखाना टी शर्ट पहन के, यह ठीक नहीं है। जो अहंकार की बात सत्ता पक्ष के लोगों के बारे में लोग कहते थे, उससे कई गुना अहंकार इनमें इसी परिस्थिति में दिखाई पड़ रहा है। 242 वालों के अंदर वो अहंकार नहीं है जो 99 वालों के अंदर है। 242 वालों के अंदर वो अहंकार नहीं है जो 36-37 सीट वालों के अंदर है। 292 वालों को वो अहंकार नहीं है जो 232 वालों को अहंकार है। इसलिए अहंकार राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में या सामूहिक क्रिया प्रणाली में कभी भी सफल नहीं होता, उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। तो यदि आप अहंकार की बात सत्ता पक्ष के लिए कर रहे हैं, तानाशाही की बात कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति तो उससे भी विद्रूप रही है पीछे के इतिहास में और आज भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रही है। यह बात विपक्ष को ठीक ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए कि जो आज की परिस्थिति बनी है और जो केंद्र सरकार आपको थोड़ा दबाव में दिखाई पड़ रही है, वह आपकी योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य के कारण नहीं आई है। वह सत्ता पक्ष के किसी त्रुटि, भूल या गलती के कारण आई है और वह त्रुटि, भूल या गलती का जिस दिन एहसास हो जाएगा, उसका मंथन संबंधित लोग कर रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि कहाँ हमसे चूक हुई, और जिस दिन कर लेंगे उसके समाधान पर लग जाएंगे और समाधान पर लगने के बाद आपकी स्थिति पुनः जहां थी उससे भी खराब होगी। यह आपके लिए सोचनीय है। आप इसको नहीं सोच रहे हैं और जो समाज के लोग यह विचार कर रहे थे कि एक अच्छा, सुस्पष्ट, व्यवस्थित, थोड़ा सामर्थ्यवान विपक्ष होना चाहिए, अब वो परिस्थिति बनी है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी यह विपक्ष जो वर्तमान का है तमाचा मारने का काम कर रहा है। लोगों को आप हताश और निराश कर रहे हैं। इसलिए जो वर्तमान सत्ता पक्ष है, कल उसने शपथ ग्रहण किया, उसका भविष्य उज्जवल हो, वह अपनी त्रुटि, गलती, भूल, चूक में सुधार करेगा। हम या हमारे जैसे लोग ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वे ऐसा करें और आपकी जो परिस्थिति आज बनी है, आप जो बोली, भाषा और व्यवहार कर रहे हैं, जो आपके अंदर एरोगेंसी है, आपके अंदर अहंकार और दंभ जो दिखाई पड़ रहा है, वह आपका आने वाले समय में आपको वास्तविक धरातल पर, आपके पुराने धरातल पर आपको पुनः डिरेल करेगा। यह परिस्थिति आएगी ही, इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। समाज के लोग इन सब चीजों को कि कोई पूर्वाग्रह के कारण कोई बात कह रहा हो, कुछ खुशी से फूला न समा रहा हो, आपको बड़ा महिमा मंडित कर रहा हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपका कृतित्व और इनका कृतित्व दोनों को समाज देखता, सुनता और विचार करता है। इसलिए आने वाला 2-4 महीना यह बताएगा कि 2027 या 2029 या आने वाले कोई भी चुनाव में क्या समीकरण, क्या परिस्थिति, क्या वातावरण बनता है। मैं इस अवसर पर कल मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, केवल इतना ही निवेदन करता हूं। कल हम पुनः किसी बात को लेकर, अगली बात को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। अभी इस अवसर पर इतना ही। नमस्कार।